नमस्कार मित्रों, अक्षिता एकेडमी के इस प्रतिष्ठित YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अक्षिता एकेडमी में संचालक की भूमिका पर हूं और टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन से सिविल सेवाओं की किताब को लिखता हूं। अभी आपसे मैं बात करने के लिए आया हूं एमपीपीएससी 2022 की मुख्य परीक्षा की रणनीति हेतु। 9 जुलाई को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब मेरा अनुमान ये है कि आने वाले 2 से 4 दिनों पर आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो पिछले 1-1.5 महीने से विद्यार्थियों के बीच रहा है वो ये रहा है कि आखिर इस एग्जाम के लिए कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि पोस्टों की संख्या विगत वर्ष की तुलना में दोगुनी है और अभ्यर्थियों की संख्या में कटौती हुई है। तो ऐसी स्थिति पर मैं एक मोटा मोटा हिसाब में आपको ये दे रहा हूं कि यदि किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी है, अनारक्षित वर्ग का भी है वो, और यदि उसके नंबर 75 नंबर हैं, ठीक 75 की डिजिट में है, तो मेरे मुताबिक वो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित होगा। किसी भी कैटेगरी का अर्थात आरक्षित श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी है, वो महिला है या पुरुष है, किसी भी श्रेणी का है, मेरा ये अपना मानना है कि यदि वो 72 से 73 अंक के आसपास है तो वो भी निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में सफल होगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आने वाले 3 से 4 महीनों पे क्या एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का एग्जाम कंडक्ट करा लेगा? तो इसका जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इसका जवाब हाँ है। एमपीपीएससी को अब किसी भी तरीके के एग्जामों का कोई और वर्कलोड नहीं है। 2020 का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, 2019 के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं, 2021 का मेंस भी जुलाई के महीने में ही प्रस्तावित है। तो 2022 की मुख्य परीक्षा के अलावा लोक सेवा आयोग के पास अक्टूबर नवंबर में राज्य सिविल सेवा से संबंधित अन्य कोई कार्य रहेगा नहीं। तो यह बात तय है कि अक्टूबर नवंबर में मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। अब मुख्य परीक्षा के लिए समय अवधि है 3 से 4 महीने और पाठ्यक्रम है बेहद विशाल। तो इस विशाल पाठ्यक्रम को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। चूंकि अभी मेरे पास बहुत ही सीमित वक्त है, इसलिए सिलसिलेवार बिंदुवार में आपको अपनी बात बताता हूं कि आप कैसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। पहली बात, आप सबसे पहले एमपीपीएससी के समस्त मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से गुजरने की कोशिश करें। पहले चरण पे आप विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास ना करें। ऐसी स्थिति पर समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाएगा और आपके पास हासिल ज्यादा नहीं होगा। इससे आप हतोत्साहित हो सकते हैं, डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो इसलिए शुरुआत के 45 दिनों पे आप सबसे पहले किसी तरीके से संपूर्ण पाठ्यक्रम से गुजरने की कोशिश करें। आखिर ये गुजरने शब्द का निहितार्थ क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आप किसी भी विषय के या किसी भी यूनिट के एक सिंगल सोर्स का चुनाव करें और सोर्स ऐसा हो जो कम पेजों पे लिखा हो, या यूं कहूं मैं कि मोटी मोटी किताब ना हो, 30, 40, 50 पेज की मैगजीन हो, उस सिंगल सोर्स का आप इस्तेमाल करें और उससे 5 और 11 नंबर के टॉपिक को आप कवर करने का प्रयास करें। 3 नंबर के लिए आप अलग से इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया के युग पर टेलीग्राम, फेसबुक, यहां से आप 3 मार्कर की तैयारी कर सकते हैं। शुरुआत के 45 दिनों पर यदि आप किसी तरीके से ऐसे सिलेबस से गुजर गए जो कि अपनी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं था, तो आप 45 दिनों बाद उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब आप मुख्य परीक्षा का पेपर देख सकेंगे या देखने की क्षमता रखेंगे। दूसरे चरण पर फिर आप प्रत्येक पेपर पर विशेषज्ञता हासिल करने की कोशिश करें और इसके लिए भी लगभग आप 30 से 35 दिन का समय दे सकते हैं। तीसरे चरण पर आपका प्रयास होना चाहिए कि आप प्रत्येक पेपर की प्रत्येक यूनिट पे 2 से 3 दिन काम करते हुए उस यूनिट विशेष पर विशेषज्ञता हासिल करें, स्पेशलाइजेशन हासिल करें और उसके बाद जब आखिरी के आपके पास 30 से 40 दिन हो, इन दिनों पर फिर आपको टेस्ट सीरीज फायदेमंद होगी। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी आधार के, बिना किसी विश्वास के यदि आप लोग लगातार टेस्ट सीरीज में चले जाते हैं तो हतोत्साहित होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मेरा अपना जो एक विद्यार्थी के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक लेखक के तौर पर जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे का सार केवल इतना ही है कि मुख्य परीक्षा के लिए पहले आपको कंटेंट एकत्रित करना होगा, सेकेंड में कंटेंट में पकड़ बनाना होगी, थर्ड नंबर पे कंटेंट में स्पेशलाइजेशन जब आ जाएगा तब आप लिखने की स्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन एक बात और अहम है, वो ये है कि लिखने की प्रक्रिया से आपको जुड़ना है और लिखने का तात्पर्य केवल टेस्ट पेपर लिखना नहीं होता। लिखने का अर्थ एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल से एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाना भी होता है। यदि आप आने वाले 40 से 50 दिनों में समस्त विषयों के लगातार नोट्स भी बना लेते हैं तो वो भी लेखन की प्रक्रिया में शामिल है। और जब आप एक चीज और, जब विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करता है तो ज्वलंत प्रश्न यह रहता है कि मैं तैयारी का प्रारंभ कैसे करूं। तो तैयारी प्रारंभ करने का सबसे बेहतर तरीका है प्रत्येक विषय के अपनी हैंडराइटिंग में यदि आप नोट्स बना लेंगे, यकीन मानिए
12, 14, 15, 18 और 20 दिनों के बाद आपका आत्मविश्वास चरम स्तर पर होगा और आप पहली बार यदि मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे होंगे तो आप इसके लिए तैयार हो चुके होंगे। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं। आप चाहें तो अगर संस्थान से लगातार जुड़ना है, मुझसे लगातार जुड़ना है, तो YouTube की औपचारिकताएं जो सब्सक्राइब करने की रहती है उस औपचारिकता को पूरा करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नंबर स्क्रीन पर शेयर मेरे साथी आपके साथ कर रहे होंगे उन पर आप मैसेज या कॉल के माध्यम से लगातार जुड़ करके किसी भी तरीके की मेरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, बहुत आभार।